राधे राधे दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केशव ब्लॉग। आज के वीडियो में हम माता कुष्मांडा की कथा सुनेंगे। नवरात्र के चौथे दिन देवी कुष्मांडा के रूप में जाना जाता है, यानी पूजा जाता है। अपनी मंद और हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के नाते के कारण इन देवी को कुष्मांडा नाम से जाना जाता है, कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। इन्हें दुखों को हरने वाली माँ कहा जाता है। सूर्य इनका निवास स्थान माना जाता है, इसलिए माता के इस स्वरूप के पीछे सूर्य का तेज दर्शाया गया है। इनके 8 हाथ हैं और सवारी इनकी शेर है। कुष्मांडा देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए ये अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश और चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इन देवी का वाहन सिंह और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। कुम्हड़ा यानी कि कद्दू, और हमारे कुछ जगहों पर इन्हें कोहड़ा भी कहा जाता है। संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांडा कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की ही भांति दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाओं में चमक, यानी कि 10 दिशाएं अलौकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इनकी तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्र के चौथे दिन इन देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तगणों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वालों को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त कम से कम समय में कृपा एवं सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आधियों व्याधियों से मुक्त करती हैं और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। अंततः इन देवी की उपासना को भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। तो देवी की कथा इस प्रकार है कि जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, तब उस समय चारों ओर अंधकार था। देवी कुष्मांडा, जिनका मुखमंडल सैकड़ों सूर्य की प्रभा से प्रदीप्त है, उस समय प्रकट हुई। उनके मुख पर बिखरी मुस्कुराहट से सृष्टि की पलकें झपकनी शुरू हो गईं, और जिस प्रकार फूल में अंड का जन्म होता है, उसी प्रकार कुसुम अर्थात फूल के समान माता की हंसी से सृष्टि में ब्रह्मांड का जन्म हुआ। अतः यह देवी कुष्मांडा के रूप में विख्यात हुई। इन देवी का निवास सूर्यमंडल के मध्य है और यह सूर्यमंडल को अपने संकेत से नियंत्रित रखती हैं। वह देवी जिनके उदर में त्रिविध ताप युक्त संसार स्थित है, वह कुष्मांडा है। देवी कुष्मांडा इस चराचर जगत की अधिष्ठात्री देवी हैं। नवरात्र में चौथे दिन कुष्मांडा के रूप की पूजा होती है। अपने मंद हल्की हंसी के कारण, हंसी के द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने से इन कुष्मांडा देवी का नाम पड़ा है। जब सृष्टि नहीं थी तो चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था। तब इस देवी ने अपने इशित हाथ से ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए इस सृष्टि की आदि स्वरूपा और इनको आदि शक्ति कहा गया है। तो इस प्रकार ये माता कुष्मांडा की कथा थी। आशा करती हूँ कि ये कथा आप सभी को पसंद आई होगी, माँ के भक्तों को पसंद आई होगी तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। छोटी सी कथा थी लेकिन बहुत ही अच्छी कथा थी। हमें माता से जोड़ती है ये कथा,
और ऐसी ही बहुत सारी जानकारियों के लिए, कथाओं के लिए, माता के स्वरूपों के लिए और बहुत सारी पूजन विधियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि सारी की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा केशव ब्लॉग। मिलती हूँ नेक्स्ट जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।